स्कैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर निफ्टी एंड साथ में देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या मूव हो रहा है एंड एचडीएफसी और आईसीसी बैंक में आगे का क्या सेटअप बन रहा है। सो दिस दोस्तों बेसिकली फिर निफ्टी आज चूज करने का रीजन ये है, आपने अगर मैं मुझे फॉलो करते हैं तो आपने यूजुअली देखा हुआ मैं बैंक निफ्टी में मेरे सारे एनालिसिस लेके आता हूँ। बट आज मैं फिर निफ्टी इसलिए चूज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छे सेटअप्स नजर आ रहे हैं जो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में हमको ट्रेड सेटअप बन सकता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस जो है अभी ऑल टाइम है। ये मेरा अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इधर से तो ये मेरा ऑल टाइम हाई था। और हमने परसों परसों नॉट परसों हमने थर्सडे को यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया, ऑल टाइम हाई से जस्ट नीचे से अप्रोच किए थे, उसके बाद हमने फिर करेक्शन देखा हुआ है। ये है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है 19,745। दूसरा मेरा रेजिस्टेंस आ जाता है ये यहाँ पे, मैं पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमने थर्सडे को गुरुवार सॉरी शुक्रवार के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखा हुआ था, वो प्राइस नीचे आ गया। फिलहाल मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला हो जाता है 19,625, दूसरा है 19,500। 19,500 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 19,500 के ऊपर हमने जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, प्राइस यहाँ पे अप्रोच किया, 19,500 भी पहुंच नहीं पाया था, उसके बाद हमको एक अपसाइड मोमेंटम मिला। तो 19,500 साथ में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक नहीं होता हमको कोई बड़ा मूव नहीं मिलने वाला। फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ऊपर से नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया, हमने रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्शन आया, नीचे आया, तो ट्रेंड बियरिश से मैं मान सकता हूँ। यहाँ पे ये मैं अगर मतलब फिबोनाची प्लॉट करूंगा तो ये देखोगे तो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लेके वापस आया और यहाँ पे प्राइस एक यू टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। ठीक है दोस्तों, अभी लेवल्स क्या आ रहे हैं और सेटअप्स क्या बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला सेटअप हमको यहाँ से एक अच्छा बाउंस में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 19,625। पहला सेटअप ये बन जाता है। दूसरा सेटअप ये बन रहा है कि हम अगर यहाँ से बाउंस आता है तो हमको एक रिजेक्शन मिल सकता है, बिकॉज हमने यहाँ पे 19,625 के आसपास मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 5 बार हमने रिजेक्शन फेस किया हुआ है, नहीं सॉरी, छठा 6 बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो हमको प्राइस ऊपर बाउंस होता है तो हमको वापस से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे जैसे ही सस्टेन करता है इसके ऊपर हमको एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला सिचुएशन ये है व्यू बुलिश के लिए, और बुलिश के लिए मेरा सेटअप जो रहेगा छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड में, मतलब काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में छोटा सा स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ अच्छा बड़ा टारगेट। मेरा जो सेटअप रहेगा ये, अगर प्राइस मंडे को गैप फ्लैट खुलता है और इसी रेंज में कंसोलिडेट करने को कोशिश करता है, इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, सो यहाँ पे मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। लॉन्ग इन द सेंस कि मैं पुट सेल करूंगा, पुट सेल विद ए स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 20 से 25 पॉइंट का नीचे है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस है 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ मेरा टारगेट रोज रहेगा वो 115 पॉइंट का रहेगा। ठीक है गाइस, पहला सिचुएशन ये हो गया। दूसरा सिचुएशन ये बनता है, अगर प्राइस 19,500 के नीचे आ जाता है, ये वाला जो रेजिस्ट सपोर्ट है उसके नीचे आ जाता है, तो हमको यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इन दैट केस मैं अगर नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ तो मेरा लेवल निकल के आता है 19,300। 19,300 यहाँ पे मेरा सपोर्ट भी है, जहाँ पे हमने पहले भी कई बार सपोर्ट लिए हुए हैं। मैं इधर आपके लिए भी एक सपोर्ट बना ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 19,300 एक मेरा सपोर्ट है। अगर हम 19,500 के नीचे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ, यहाँ पे आप 20-25 पॉइंट का ही, 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ले लीजिए। नीचे की तरफ अपना 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दो सेटअप है फ्राइडे मतलब मंडे एंड ट्यूसडे के लिए। डिपेंड करता है प्राइस कहाँ पे सस्टेन करता है। अगर प्राइस 19,500 के ऊपर से सस्टेन करता है तो हमको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट इन दैट के 16,300, 16,200, सॉरी 16,235, और नीचे की तरफ अगर 19,500 के नीचे सस्टेन करता है तो हमको
नीचे 200 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस दोनों ही तरफ 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी रखना है, छोटा स्टॉप लॉस है। मैं आ जाता हूँ अभी बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है। जैसे कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस, हमको यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ से प्राइस जो है ये वाला ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। हमने फ्राइडे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखा था, मेरा रेजिस्टेंस था 43,950। इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट देखा था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और काफी अच्छा सा डाउन साइड मिला था, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे गिर गया था प्राइस, और यहाँ पे आके वापस से नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। सो मंडे को अगर फिर निफ्टी ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ पे ऊपर जाता है तो मेरे को ऊपर की तरफ 19,900 से 950 का रेंज में रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट इनिशिएट मतलब पुट शॉर्ट का इनिशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अगर हम 19,530 के अगर नीचे नहीं, जब तक नहीं जाते, सॉरी 43,500 के नीचे जब तक नहीं जाते, यहाँ पे एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर फ्लैट खुलते हैं तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है बट आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉफिट देके जाएगा यहाँ पे, अगर प्राइस बाउंस होता है तो। मैं अभी भी बोलूंगा दोस्तों, कॉल बाय नहीं करना है यहाँ पे, ओनली पुट सेलर्स का अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये चोपी जोन है। देखोगे तो दोनों ही एंगल से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और वैसे भी 1.5 महीने से प्राइस एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो एंड विक्स भी अभी 11 के आसपास है, तो कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी ही होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स निकालना मार्केट से अभी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सो दोस्तों ये है दूसरा लेवल। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 80 पॉइंट का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ मेरे को 350 पॉइंट का टारगेट है। 350 भी 250 से 350 पॉइंट का मेरे को, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ट्रेंड लाइन में हमको रिजेक्शन मिल सकता है। दैट इज 43,900 के आसपास हमको यहाँ पे रिजेक्शन मिलना चाहिए और वापस से कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला सिचुएशन ये हो गया अगर हम 43,600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। अगर हम 43,600 को ब्रीच करके नीचे, ये वाला ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे भी हमको एक शॉर्ट इनिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और इन दैट केस हम 43,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और मोस्ट पॉसिबली ये वाला ऐसे कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अगर प्राइस नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, बाउंस होगा, क्योंकि बाउ यहाँ पे ये मेरा पुराना सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस एक अपसाइड मोमेंटम देगा और ये मेरा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद प्राइस डाउन साइड में आ सकता है। यहाँ पे भी मैं, जो मेरा ट्रेड सेटअप रहेगा छोटा सा ही रहेगा, शॉर्ट का पोजीशन मैं इस लेवल पे ट्राई करूंगा, इसी लेवल पे एंट्री करने का। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ 50 से 60 पॉइंट का, और मेरा नीचे की तरफ 150 पॉइंट का टारगेट है। 200 पॉइंट का आ रहा है, 200 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ। सो दोस्तों ये था निफ्टी एंड बैंक, सॉरी फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेटअप। एच डी एफ सी बैंक में मैं आ जाता हूँ, तो एच डी एफ सी में देखो यहाँ पे काफ़ी क्लियर पैटर्न है। मैं इसलिए मेरा व्यू बुलिश है बिकॉज यहाँ पे एच डी एफ सी जब तक 1640 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अपसाइड पॉसिबिलिटीज हैं, बाउंस होने के चांसेस हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, 3 बार सपोर्ट लिया, चौथा बार हमने गैप डाउन हुए, गैप डाउन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन किए, एंड ये ब्रेकआउट फेल होकर प्राइस नीचे आ गया था। तो मोस्ट पॉसिबली यहाँ पे उम्मीद है कि 1640 के ऊपर हम सस्टेन करने वाले हैं, और यहाँ पे कंसोलिडेशन या इस तरह का बाउंस देखने को मिल सकता है। अगेन हम अगर 1650 60 के आसपास अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। बट जब तक हम 1640 ब्रीच नहीं करते, यहाँ पे शॉर्ट बनाना थोड़ा बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज हमने यहाँ से एक बाउंस देखा हुआ था, 1640 के लेवल से हमने एक अच्छा बाउंस देखा हुआ था। तो यहाँ पे वेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, बट शॉर्ट करने के लिए आपको वेट करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आईसीसी बैंक में भी पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, जब तक ये 920 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो 920 अगर ब्रीच करता है तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ बन सकता है, बट लगभग 920 के हैं। हमने देखोगे तो ये वाला मेरा सपोर्ट था जहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हमने वापस से सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे जब तक 920 ब्रीच करके नीचे नहीं सस्टेन करता, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम की उम्मीद है और यहाँ पे 935 का लेवल देखने को मिल सकता है। मैं ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको हटा दो, चलिए इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं कि ये देखिए। तो हमने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया था, ये वाला अप्रोच किए थे बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। यहाँ पे हमने यहाँ इस लेवल से रिजेक्शन मिला हुआ है। तो ऊपर की तरफ मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। यहाँ पे व्यू का थोड़ा सा बुलिश है, लॉन्ग पोजीशन। अगर प्राइस 920 के आसपास आता है तो यहाँ पे 930 से 35 के लेवल पे यहाँ पे लॉन्ग बन सकता है। एंड इसी दो पैटर्न को देखते हुए, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक का पैटर्न देखते हुए मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव है ऑन बोथ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। सो दोस्तों, आई होप मैंने अपना जो व्यू था, मैंने जो अपना एनालिसिस था, मेरा जो समझ था, मैंने आपको वो ट्रांसफ़र कर पाया हूँ और आपको लेवल्स का समझ आ गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको अगर भी ट्रेड लेना है तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें एंड ट्रेड लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, अच्छा लगा या नहीं भी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी व्यू है आपका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।